हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 8.3 सवाल नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 8। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 8 में क्या कहता है कि स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपया कर्ज ली। यदि बैंक 12.1/2% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष के लिए कर्ज देती है और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी और उनके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि भी ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको मृत्युधन भी निकालना है और चक्रवृद्धि भी निकालना है। देखिए यहाँ पे और एक चीज नया पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अभी तक हमने पढ़ा जो पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। क्या है कि हम लोग अभी तक पढ़े क्या, वार्षिक। क्या पढ़े हैं, वार्षिक। अब इसमें आ गया क्या है, 6 माही। याद रखिए, डरने की कोई बात है नहीं, आपको ऐसे बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम सवाल में जो चीज दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं। जो मूलधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपका मूलधन दिया हुआ है, यानी आपका P बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, देखिए P बराबर 40,960 रुपया दिया हुआ है ना। ये सवाल नंबर हमारा कितना है, 8 है। 40,960 दिया हुआ है। उसके बाद जो आपका दिया हुआ है क्या, दर। ठीक है, यानी आपका क्या दिया हुआ है, दर, यानी R बराबर दिया हुआ है कितना, 12.1/2%। इसी को अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24, 25/2%, है ना। उसके बाद आपका दिया हुआ समय, यानी N बराबर 1.1/2 वर्ष। ये तो वर्ष है ना। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 3, 3 बट्टा कितना, 2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, पहला क्या निकालना है, ए बराबर वाट, दूसरा CI बराबर वाट। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो, क्या हो, अर्धवार्षिक, तो आप ऐसा समझिए ना कि एक साल में कितना अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक, तो 1.5 साल में कितना अर्धवार्षिक, तो 3 अर्धवार्षिक। मतलब आपको याद रखना है, यदि आपको अर्धवार्षिक बोला जाए तो देखिए 12 महीना, अर्धवार्षिक मतलब क्या, 12 महीना का क्या होता है, 1 साल होता है, तो वहां पे जो हमारा किस्त होगा कितना महीना का होगा, 6 महीना का होगा, यानी 1 साल को 2 से भाग दे देना है। यदि तिमाही पूछे तो हमें किससे भाग देना है, 4 से, क्योंकि 1 साल में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही होता है। लेकिन अगर अर्धवार्षिक पूछे तो 1 साल में कितना होता है, 2। तो इसमें साधारण ट्रिक है कि यदि आपको अर्धवार्षिक पूछ ले तो आपको करना क्या है, समय में 2 से गुना करेंगे और जो आपका दर होगा उसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। यही ट्रिक है, समय को 2 से गुना करेंगे। यदि अर्धवार्षिक पूछे तो समय में क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है ना, तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक, इसीलिए क्या किए हम, 2 से गुना किए। अब दर में तो हमें कम करना है, क्या करना है, अगर मान के चलिए 1 साल में हम 10% लेते हैं तो आधा साल में कितना हो जाएगा, 5%। मतलब ये अगर आधा साल हुआ तो उसको 2 बराबर भागों में बांटे, मतलब उसे हमें कितना परसेंट देना होगा, 5%। उसी तरह से यहाँ पे आप याद रखिए, यदि अर्धवार्षिक होगा तो 2 से गुना करेंगे समय को, और जो दर होगा 2 से भाग देंगे। तो ये तो समाप्त हो गया, मतलब कितना, 3 अर्धवार्षिक, 3 अर्धवार्षिक, ये हमारा हो जाएगा 3 अर्धवार्षिक। इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धवार्षिक। ये तो हमारा अर्धवर्ष हुआ है ना, 3 अर्धवर्ष हुआ। ठीक है, अर्धवर्ष, इसको अर्धवार्षिक नहीं बोल के अर्धवर्ष बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो समय बराबर हमारा कितना हुआ, 3 अर्धवर्ष, अर्धवर्ष। ठीक है, तो ये हमारा प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए। तो चलिए हम निकालते हैं ए। तो ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर कितना, N। तो ए यहाँ पे P का मान देखिए कितना, 4,960 रुपया। यहाँ 1 है,
तो 1 कर दिए। यहाँ पे देखिए 25 है तो 25 बट्टा कितना कर दिए 2 बट्टा कितना हो जाएगा 100, चूँकि 100 हो गया है ना, बट यहाँ पे पावर कितना है 3, तो 3 कर दिए हम। यहाँ पे हो जाएगा कितना 4960। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25 चौके 100, क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 4 बार में हो जाएगा, यानी 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1/8 पे पावर कितना 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 40,960। देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 8, 1 प्लस कितना हो जाएगा 8 पे पावर कितना 3। इसका मतलब ये हुआ कि 40,960 है ना, 960, यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा 9/8 गुना 9 कितना हो जाएगा 8 गुना 9 कितना हो जाएगा 8, यही तो हो गया आपका, क्या हो गया 9/8 गुना 9/8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पावर कितना था, यहाँ पे हमारा कितना था पावर, यहाँ 3 था, तो यहाँ पे हमने कितना बार गुना किया 3 बार गुना किया। ठीक है, यहाँ पे हम कितना बार गुना किया, सॉरी यहाँ पे देखिए 4 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमारा कितना है 4 है, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 16 प्लस 1, और यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ठीक है गौर से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 17/16, यहाँ पे 17/16 और यहाँ पे हो जाएगा 17/16। ठीक है, अगर हम 16 का पहा इसको करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कितना बार में 200, देखिए 200 कितना हो जाएगा 56, यहाँ 0, फिर यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 बार में, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 बार में। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमारा कितना बार में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा कितना बार में 10 बार में। यदि हम गुना करेंगे 17 गुना 17 गुना 17, तो हमारा हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 39, 13, 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये गुना करने पर कितना हो जाएगा 49,130। अब हमें क्या निकालना है, ए निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, आपको हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, सी निकालना है, सी आई। तो सी आई बराबर क्या होता है ए माइनस पी। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा 49,130 माइनस कितना हो जाएगा आपका 4,000, सॉरी क्या हो जाएगा 40,960। चलिए घटाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या 0, उसके बाद जैसे 0 हो जाएगा देखिए 13 में 6 जाएगा, 13 में अगर 6 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 10, 10 में 9 गया 1, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी आपका कितना हो जाएगा ब्याज कितना हो जाएगा 8,170 रुपया, और जो मिश्र धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 49,130 रुपया। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 9। देखिए सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि रवि ने 32,000 रुपये बैंक में जमा किया और उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि ब्याज का संयोजन तिमाही होता है। हम पहले क्या देखे 6 माही, इस बार क्या है तिमाही। तो ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो रवि को महीने के बाद कितना, रवि को महीने के बाद कितना राशि प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पे रवि को 6 महीने के बाद होगा। ठीक है, यहाँ पे शायद 6 छुटा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या है मूलधन दिया हुआ है, और आपका क्या करना है संयोजित जो होता है वो कितना महीना होता है तिमाही होता है। कितना माह होता है, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ पी दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं पी। सवाल नंबर हमारा कितना है, सवाल नंबर 9 है। ठीक है, तो पी बराबर हमारा कितना है 32,000। ठीक है, उसके बाद देखिए आर बराबर हमारा कितना है 5% क्या है वार्षिक, क्या है वार्षिक, और जो हमारा क्या है एन बराबर 6 महीने, कितना है 6 महीने। याद रखिए हमको क्या है तिमाही,
तो एक चीज़ बताइए, हमने क्या कहा, एक साल में कितना तिमाही होता है? अगर हम तिमाही भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 4। कितना तिमाही होता है? 7। आपको क्या करना है? आपको क्या करना होगा? आपको जो है भाग देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? एक साल है, क्या है? यहाँ पे क्या होता है? 5/4। देखिए 5 को 1/4 से क्या करना? भाग देना। 5/4 25, ठीक। अगर तिमाही निकालना है, अब महीना है, अब देखिए 12 महीना में कितना? 12 महीना में 4 भाग, कितना तिमाही होगा? 6 को अगर 2 से भाग, किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, यानी क्या हो जाएगा? 2 तिमाही। 6 महीना में कितना तिमाही? 2 तिमाही। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे बोल रहा है क्या, कि कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है, उसे कितना, मतलब ए निकालना है। तो चलिए हम ए निकालते हैं। ए बराबर क्या होगा? P × 1 + R/100 पे पावर n। अब यहाँ पे देखिए P का मान कितना है? 32,000 है। कितना है? 32,000। एक तो 1 है। अब यहाँ पे देखिए R का मान कितना है? 5/4 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 पे पावर कितना? 2। 32,000 है ना। अब यहाँ पे देखिए 20 पंचे 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 1 + 1 कितना? 20 चौके 80 पे पावर कितना? 2। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना? 32,000 है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर करेंगे हम तो 80 + 1 कितना हो जाएगा? 80। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 32,000 है ना। अब यहाँ पे कितना? 2 बार गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो 81/80 गुना 81 कितना हो जाएगा? 80। देखिए 1 0 1 0 2 2 0 समाप्त हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 8 चौके 32, 0 हो गया है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 50 हुआ। अब हमको क्या करना है? गुना करना है। यहाँ पे क्या 81 का स्क्वायर करेंगे, 81 गुना 81 तो क्या हो जाएगा? 0 1 8 8 64। यहाँ होगा 8 का 8 8 दूनी 16 है ना। तो ये हो जाएगा 16, यानी 1 6 5, ये हो जाएगा। अब इसको किससे गुना करना है? 5 से। किससे? 5 से। तो यहाँ पे 5 से गुना करना है, 5 30। उसके बाद क्या होगा? 25 25 3 28 की 8, हाथ में रहा कितना? 2 है ना। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32,805 रुपया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 32,805। तो इतना ही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? उससे धन कितना प्राप्त होगा। यदि आपका CI निकालने के लिए बोला तो CI आप ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? 32,805 5 में 32,000 क्या कर देना है? घटा देना है, यानी 805 रुपया हुआ, ठीक है। अगर राशि बोला जाए कितना चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या हो जाएगा? 805। अगर कुल राशि बोला जाए तो क्या हो जाएगा? 32,805 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या कहता है? तो सुनिए, बोल रहा है क्या कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 4,410 हो गई। बताइए 2003 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? क्या थी? मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अंत में बोल रहा है, मतलब ए दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है? ए। तो ए बराबर आपका दिया हुआ है कितना? ध्यान से सुनिए, ए बराबर आपका दिया हुआ है 4,410। उसके बाद यहाँ जो दर है, मतलब आर बराबर कितना है? 5%। अब बताइए 2003 और 2005 के बीच कितना समय हुआ होगा? तो 2 वर्ष। एन बराबर कितना? ठीक है। हमें क्या निकालना है? ए बराबर हो जाएगा 3 × 1 + R/100 और n। अब ये यहाँ देखिए, अब यहाँ P
का मान देखिए निकालना है, 1 का तो 1 है, r का मान कितना है 5 बटा कितना 100। तो यहाँ कितना है, जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यही होगा, ये p है तो p कर दिए। अब यहाँ 20 के पास कितना, ये सवाल नंबर हो गया 10। अब हम देखते हैं सवाल नंबर कितना, 11। सवाल नंबर 11, देखिए सवाल नंबर 11 में क्या है। एक जनित्र का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपया है, यदि उसके अवमूल्य प्रतिशत वार्षिक हो, मतलब अवमूल्य दिया हुआ है, ठीक है, वार्षिक हो तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना होता है, देखिए जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कितना, बराबर कितना 42,000, कितना है 42। उसके बाद आपका जो है माइनस यहाँ 5 बट्टा कितना हो जाएगा 100 पे पावर n, n का मान कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 42, ठीक है 42,000। अब यहाँ पे कितना होगा 20 पंचे 100, यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 1 बट्टा कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 42, सॉरी यहाँ पे कितना हो पावर 2, यहाँ हो जाएगा कितना 42,000 गुना कितना हो जाएगा 19 बट्टा 20 गुना 19 बट्टा 20, 1 0 1 0 समाप्त, 1 0 समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 1 का 2 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 1 का 2 क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 105 गुना 19 होता है आपका 361, ठीक है। अगर आप इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, तो गुना कर सकते हैं। यहाँ पे अगर गुना करेंगे एक बार में, ठीक है, तो सिंपल आप गुना कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 361 को हमको किससे गुना करना है 105 से, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 का 5, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 3 18, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, और ठीक है तो 0 0 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 6 3, यानी हो जाएगा 5 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, और यहाँ पे 3, यानी आपका कितना हो जाएगा देखिए 37,905, ठीक है। उसका जो मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा 37,905 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मूल्य हो जाएगा 37,905। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप कोशिश कीजिए कम से कम अपने 5 दोस्तों तक इस सवाल को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। तो चलिए आज यहीं पर अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।